नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। रविवार को नीट परीक्षा थी। नीट परीक्षा इसीलिए आयोजित की जाती है ताकि देश भर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर बच्चे एडमिशन ले सकें और उनका मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। मतलब मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, विभिन्न वर्गों की विभिन्न स्कोर होती है, उसकी वजह से उसी के आधार पर उनका एडमिशन, उनका चयन विभिन्न कॉलेजों में किया जाता है। तो तमाम डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए यह परीक्षा, पात्रता परीक्षा ली जाती है। अब तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां पर नीट एग्जाम लेने से अब हमेशा के लिए मनाही हो गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में नीट परीक्षा के ठीक 19 घंटे पहले एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली। दरअसल यह बच्चा असफलता से जो है वो घबरा रहा था, क्योंकि पहले भी परीक्षाएं दे चुका था और यह उसका थर्ड अटेम्प्ट था और उसके अंदर वो डर था कि फिर से नीट परीक्षा दें और अगर मैं पास नहीं कर पाया तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। और इस वजह से 19 साल के उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली और ठीक 19 घंटे पहले उसने खुदकुशी की थी। और उसके बाद से अब तमिलनाडु में एक विधेयक पेश किया गया जो कि अब पास हो चुका है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में जो सत्तारूढ़ पार्टी है डीएमके, उसके द्वारा विधेयक पास कराया गया, पेश किया गया। विधेयक में लिखा था कि अब तमिलनाडु में नीट परीक्षा नहीं होगी, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा के विरोध में इस विधेयक को पेश किया गया, जिसमें तमाम और भी दलों का इन्होंने सहयोग मांगा, सहयोग मिला और अब यहां नीट परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। 12वीं के अंक के आधार पर ही यहां तमाम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कराया जा सकेगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव आएगा तमिलनाडु के इस डिसीजन की वजह से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि इस विधेयक के माध्यम से सरकारी और निजी संस्थानों में मेडिकल स्नातक की सीटों के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। साथ ही सरकारी स्कूल के छात्रों को सीट आवंटन में 7.5% वरीयता मिलेगी। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने और सामाजिक न्याय समानता की रक्षा करने, प्रभावित बच्चों की रक्षा करने और विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में एक मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने के लिए विधेयक को 12वीं कक्षा के परीक्षा के अंकों की सीट के आधार पर स्नातक मेडिकल सीट आवंटन के लिए पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी दलों के विधायकों से यह दरख्वास्त करता हूं कि बिल में सर्वसम्मति से पारित कराने की मदद करें और उनसे उन्होंने अनुरोध किया। एआईएडीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीसामी ने इस बिल पर कहा कि यहां नीट परीक्षा कराए जाने को लेकर स्टूडेंट और उनके अभिभावक पूरी तरह से भ्रम में रहे हैं। डीएमके सरकार की तरफ से नीट पर कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया। बता दें, विपक्ष ने कहा है कि नीट परीक्षा में कुछ घंटे पहले ही एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद डीएमके सरकार ने स्टूडेंट्स नीट परीक्षा को हटाए जाने की बात कही, जिस वजह से स्टूडेंट ने ठीक से तैयारी नहीं की थी। विपक्ष ने इस घटना के खिलाफ सदन से वॉकआउट करने का फैसला किया। वहीं विपक्ष के नीट के खिलाफ विधेयक का समर्थन किया गया। तो यह बात जो है सामने आई, नीट के खिलाफ विधेयक पास हो चुका है तमिलनाडु में। मतलब अब नीट परीक्षा में छूट पर विधेयक पूरी तरीके से पास हो चुका है और पूरा मामला हमने आपको पहले ही बता दिया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और भी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपके राज्य में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? और तमाम आप जो भी सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।